यस बेटा, गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट। बेटा टुडे हमने कल आप लोगों को बता दिया था कि कल का जो टॉपिक था कि केवल इंट्रोडक्शन था। मैंने आपको बताया था कल मैं इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करूंगा आपको पढ़ाना। सो वी आर डिस्कस टुडे द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमने केमिकल रिएक्शंस को पढ़ लिए थे। हाँ जी बेटा, एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा पढ़ाने से पहले थोड़ा एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बेटा आपको अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है आपको, तो आप मुझे कमेंट्स में भेज दिया करें कि सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वैसे मैं आपको लिख देता हूँ, प्लीज़ यूज़ द हेडफोन एंड इफ़ यू हैव नॉट लिसन माय वॉइस, मैं आपको हेडफोन की। लेकिन एक चीज़ और बेटा, मैंने अब आप लोग मुझे कमेंट्स दो चीज़ में दे सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी दे सकते हैं। मैंने एक यूट्यूब चैनल भी अपना बना लिया है। मेरी वीडियो डेली जो आज की जो वीडियो है, अगर कोई बच्चा रह जाए बाई चांस नहीं देख पा रहा है वीडियो किसी वजह से, पहली बात तो आपको ऑनलाइन स्टडी करनी ही करनी है। बाई चांस आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और अदनान खान के नाम पे यूट्यूब चैनल में आपकी लिंक भेज दूंगा, उसको आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद मेरी वीडियो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। मेरे वीडियो क्योंकि मेरी व्हाट्सअप की मेमोरी भर जाती है तो वो मैं वीडियो अपनी अपलोड कर देता हूँ उसके अंदर, अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आप उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं। बाई चांस आप इसमें नहीं देख पाए तो ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हम लोगों ने अब हम पढ़ाई के अंदर आते हैं, मगर आप कमेंट्स जरूर देंगे जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, सर ये वाला टॉपिक दोबारा समझा दीजिए, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को दोबारा समझाऊँ। 10th क्लास है बेटा, ऐसी कम्युनिकेशन हो पाए। हमें नहीं पता है कि पैंडेमिक कंडीशन चल रही है, कब तक आपकी ये ऑनलाइन स्टडी चलेगी और कब आप ऑफलाइन हमारे सामने आएंगे, क्योंकि स्कूल खोलने का भी कोई वो नहीं दिया है ऑप्शन। इस लॉकडाउन के अंदर भी अभी स्कूल का जो गाइडलाइन आई है इसमें भी नहीं दिया है। 9th क्लास चल जाएगा लेकिन 10th नहीं चलता है। 10th का बहुत कोर्स होता है, सिलेबस होता है ऑनलाइन स्टडी से। अब हम वीडियो बना रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं, आपको समझा भी रहे हैं। अब आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, इसलिए घर पे बैठ के फॉलो करिए सभी बच्चे। और हो सकता है आपके आने वाले वीक में, इस वीक में 15 तारीख से वीक में एक सेशनल टेस्ट भी हो आपका। हम लोग टेस्ट लें क्योंकि एक ही चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे, उसका एक सेशनल टेस्ट भी आप लोगों को हम ले सकते हैं। इसलिए पढ़ाई को कैरी ऑन रखिए बिल्कुल अपने को। आप बिल्कुल पढ़ाई को डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, अपनी पढ़ाई को स्टॉप नहीं करेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे, लगातार और अपने टाइम पर बैठ के पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियोस को देखिए और समझिए। मैं आपको एक चीज बार बार बच्चे कहते हैं सर मुझे जियोमेट पे पढ़ा दिए सर। और भाई बेटा जियोमेट पे या फिर और भी पढ़ा सकता हूँ, कोई ऐसी बात, मैंने पढ़ाया भी आपको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा एरियाज थोड़ा वैसे हैं ये आपके महारेरा में, आपके सिकंदराव है या फिर कासगंज में थोड़ा सही होगा, और जगहों पर गांव के विलेज के बच्चे बेचारे विलेज में ये नेटवर्क सिस्टम नहीं है। तो वीडियो आप लोग रात को बैठ के या पूरे दिन में समझ के उसको देखकर आप लिख सकते हैं, अपनी कॉपी पर उतार सकते हैं, लेकिन सुन के। और वीडियोस भी आपके पास आती रहेंगी। तो इसलिए मैंने सिस्टम ये समझा कि वीडियो इज द परफेक्ट फॉर यू, नॉट यू ये सब जो चल रही है ये वगैरह बड़े शहरों के लिए, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ वगैरह, जहाँ पर बच्चे एक ही सिटी के हैं, बड़ी सिटी के कोई आसपास विलेज के का दुक्का होगा, तो वहाँ पर यूट्यूब वगैरह ये चल जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग आगे, ये बात बहुत डिस्कस चल जाएगी। मैं तो ऐसे समझ जाता हूँ जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, क्लास की डिस्कस हो गया, भाई मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ बिल्कुल भी, तो इसलिए वीडियो बड़ी हो जाती है। नाउ वी डिस्कस टुडे द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम लोग केमिकल रिएक्शन में ऑलरेडी दो टाइप का कॉम्बिनेशन, एक टाइप का पढ़ चुके थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम नाउ वी डिस्कस दैट विद डिकम्पोजिशन रिएक्शन। शायद डिकम्पोजिशन रिएक्शन की हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली थी, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम दोबारा पढ़ा देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, डिकम्पोजिशन लिखिए इसके अंदर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर a reaction in which single reactant, एक ही reactant, single reactant break means टूटना, break down to form two or more प्रोडक्ट्स। यानी एक ही रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं।
कहते हैं। दिस रिएक्शन, फुल स्टॉप लगा लिखिए, दिस रिएक्शन इज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन से अपोजिट होती है। दिस रिएक्शन इज अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन से अपोजिट होती है। भाई ऐसा माहौल बना लीजिए आप लोग कि आप अब भाई स्कूलिंग, हम क्लास में ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल कंसंट्रेट होके, मैं भी बिल्कुल कंसंट्रेट, मैं अपने एक घर में अपना पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं अपना कंसंट्रेट ऐसे होके पढ़ा रहा हूँ, मैं क्लासरूम में ही खड़ा हूँ। आप लोग भी क्लासरूम समझ के पढ़िएगा, तभी मजा आएगा पढ़ने में। क्लास 10th है ये, हाँ, यस, दिस इज फैक्ट फॉर यू। तो हम बात कर रहे थे, इट इज अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट होता है। इट इज अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, on the basis of form of energy required for the reaction, यानी इस रिएक्शन को required means तोड़ते कैसे, required for reaction, these reaction are 3 type of, 3 टाइप की बन जाती है। यानी हम किसी भी चीज को तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो किसी वजह से तो तोड़ेंगे, यानी हम छेनी हथौड़े से तोड़ रहे हैं, या फिर हम उसको ऐसे तोड़ रहे हैं, इसको हाथ से प्रेशर। तो ये हम जो ब्रेक डाउन कर रहे हैं वो 3 तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबसे पहले लिखिए थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन किससे हो रहा है? ये इलेक्ट्रिक से हो रहा है। नंबर 3 फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस, और इसी को कहते हैं फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। सबसे पहले हेडिंग डालना आप थर्मल डिकम्पोजिशन को। थर्मल डिकम्पोजिशन सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी थर्मल डिकम्पोजिशन। मैं जरा टाइम देख लो बेटा। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है इसे देखिए। थर्मल डिकम्पोजिशन, व्हाट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन, इसे ध्यान से पढ़ना है हम लोगों को। थर्मल मीन्स होता है कोयला। आप देखते हैं थर्मल एनर्जी, ठीक है, कोयले से बनने वाली एनर्जी। कोयला टूट के और लाइट में कन्वर्ट होता है, लाइट उससे बनाई जाती है, थर्मल। और हाइड्रो पावर सेंटर, थर्मल पावर सेंटर, जहाँ पर हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, पानी से भी आप बिजली बनाई जाती है, और कोयले से बनाई जाती है। पनकी पावर हाउस, कुछ ऐसे हाउसेस थे जो अभी हमारी रिसेंटली यूपी में है, तो जहाँ पे कोयले से भी लाइट को बनाया जाता है। तो लिखिए थर्मल, लिखिए दिस रिएक्शन यूज द एनर्जी, दिस रिएक्शन यूज द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में यूज की जाती है, हीट से तोड़ी जाती है। इसको किसी भी रिएक्टेंट को हीट से तोड़ा जाता है। फॉर्म ऑफ हीट फॉर डिकम्पोजिशन, फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट, ऑफ द रिएक्टेंट, ऑफ द रिएक्टेंट, ऑफ द रिएक्टेंट, ऑफ द रिएक्टेंट। इसको हम हीट से तोड़ते हैं। अब इसका रिएक्शन लिखिए थर्मल डिकम्पोजिशन का। फॉर एग्जाम्पल, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल लिखना थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल CaCO3, सबको पता है CO3 का नाम, कैल्शियम कार्बोनेट, लिख लीजिए यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट। हीट हुआ, इसको गर्म किया हीट से, इसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं।
इसका नाम लाइमस्टोन भी होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने तोड़ा तो ये कैल्शियम CaO पे टूटा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड में टूटा और गैस निकली, इसमें CO2 गैस निकली इसके अंदर। ये गैस हो गई, इसको हम यूवी लगा सकते हैं एरो गैस का ऊपर। और कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड फॉर्म हो गया आपका, और कैल्शियम कार्बोनेट भी एक सॉलिड फॉर्म होता है। और ये आपको सिंबल मैंने पहले ही बताए थे, लगाना था। तो CaO3, जैसे कि आपके घर में चूना पत्थर होता है ना, जिससे चूना आपको आप वार्निश वो करते हैं, तो आप उसको जब करते हैं तो उसमें हीट निकलती है और वो टूट जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में। इसी तरीके से दूसरा लिख लीजिए फेरस सल्फेट, ये दो लिख लीजिए, पेपर में आ जाता है अक्सर। फेरस सल्फेट FeSO4, साइन ऑफ रिएक्शन हीट को बेटा डेल्टा से भी हम डिनोट कर सकते हैं, हम डेल्टा भी लगा दीजिएगा, आप डेल्टा भी लगा सकते हैं। हीट इसमें टूटा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, इसमें नाम लिख लीजिए बेटा, इसका नाम फेरस सल्फेट, लिखिए इसका नाम फेरस सल्फेट। FeSO4 को लिखो इसके नीचे फेरस सल्फेट, इसके नीचे लिखो, इसका नाम लिखिए फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम लिखो सल्फर डाइऑक्साइड, और इसका नाम लिखो सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सब गैसेस है दोनों, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, नाम लिख लेना। अब सुन लेना, दोबारा बोल रहा हूं, फेरिक सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, इसको हम फेरिक ऑक्साइड कहेंगे, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। नहीं समझ में आए कमेंट्स पे बोलना, पूछना सर, चाहे व्हाट्सएप पे कमेंट है ना, चाहे मेरे यूट्यूब चैनल पर, ये दोबारा पूछ सकते हैं आप, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आगे देखिए, इसके अंदर कितना हो गया, ओहो बहुत आगे बढ़ गए हम लोग।